नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर चल रहे टीकाकरण अभियान और अन्य योजनाओं को लेकर उपायुक्तों संग सीएम मनोहर लाल ने की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर घर दस्तक अभियान के तहत आगामी 31 दिसंबर तक सभी नागरिकों को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन की पहली डोज हर हाल में लगाई जाए। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि वो अपनी जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार की तरफ से 77 नई पुलिस चौकियों को बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। पुलिस चौकियों के संचालन के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 1232 पदों को भी मंजूरी दी गई। अंबाला में भी 4 पुलिस चौकियां बनेंगी। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने महम में सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के नए पेराई सत्र की शुरुआत की। हवन यज्ञ कर और पेराई मशीन का बटन दबाकर सत्र का शुभारंभ किया गया। उन्होंने किसानों से चीनी मिल्स में साफ सुथरा गन्ना पहुंचाने की अपील की। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में गोपाष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण कृपा गौशाला में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने श्रीकृष्ण कृपा गौशाला में गौओं को गुड़ और चारा खिलाया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि श्री कृष्ण कृपा गौशाला में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद महाराज के दिशा निर्देश अनुसार गौपाष्टमी मनाई गई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौशाला में कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। गोपालगंज में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां पर डीएम ने गोपालगंज शहर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। यमुनानगर में यमुना किनारे सूर्योदय होने से पहले ही हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। छठ पर्व के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु नहर किनारे एकत्रित हुए और उगते सूरज को अर्घ्य चढ़ाकर पूजा अर्चना कर इसका समापन किया। सिरसा में किसान आंदोलन की आड़ में दिनों दिन बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में ओबीसी मोर्चा के वीरवार को टाउन पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी की और असामाजिक तत्वों का पुतला भी फूंका। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। झांसी में 3 मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर चल रहे किसानों के धरने पर चौथे दिन पंजाब के बड़े किसान नेता जोगेंद्र सिंह उग्राह पहुंचे। जोगेंद्र सिंह उग्राह के नारनौल में हुई घटना को निंदनीय बताया। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जिला झांसी में भी रबी फसल की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी खाद को लेकर किसानों की लंबी लंबी कतारें खाद की दुकानों पर देखी गई। किसानों ने जैसे तैसे सरसों की बिजाई तो शुरू कर दी है, लेकिन अब गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद की आपूर्ति कम है। खाद की आपूर्ति कम होने के चलते किसान को एक आधार कार्ड पर केवल 2 बैग ही दिए जा रहे हैं, जो किसानों की आवश्यकता से काफी कम है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर गांव बामनी खेड़ा के नजदीक बनी गन्ना मिल की दोपहर को खराब हो गई। मिल के खराब होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिल में किसानों ने पूरी रात जाग कर अपनी बारी का इंतजार करा, लेकिन मिल ठीक नहीं हुई। बल्लभगढ़ की मंडी में एमएसपी पर 63,000 क्विंटल पीआर धान की खरीद अभी तक हो चुकी है, जबकि पिछली बार केवल 47,000 क्विंटल खरीदा गया था। मोहाना और तिगांव की मंडी में खरीद बंद कर दी गई है। बल्लभगढ़ मंडी में भी केवल फरीदाबाद के किसानों का धान खरीदा जा रहा है। डीसी के आदेश पर बाहर के किसानों की खरीद बंद कर दी गई है। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन 2018 में मानी गई मांगों को लागू करने को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों का बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना 41वें दिन भी जारी रहा। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दर्शना सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वर्करों और हेल्परों को मोबाइल रिचार्ज के 200 रुपए देने पर सहमति बन गई। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने नई पेंशन स्कीम को रद्द कर दे और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने यहां पर लघु सचिवालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। यहां सभी ने सरकार की नई शिक्षा नीति और नई पेंशन स्कीम को लेकर अपना विरोध जताया।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की नई शिक्षा नीति और नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में ही नहीं है। इन दोनों को जितना जल्दी रद्द किया जाए उतना ही कर्मचारियों के हित में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आम जनता के हित में पुरानी शिक्षा नीति और पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू करें। संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को भी सौंपा। चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर जिले भर की आशा वर्कर्स लघु सचिवालय के बाहर एकजुट हुए और धरना देते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना काल में आशा वर्करों के लिए शुरू किया गया 1000 अतिरिक्त मानदेय सरकार की तरफ से बंद किए जाने के विरोध में आशा वर्करों ने रोहतक शहर में प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आशा वर्करों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो कोरोना से संबंधित कोई भी काम नहीं करेंगे। भिवानी में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने पीओ कार्यालय तक प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हरियाणा सरकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को पक्का करने तब तक 24,000 रुपये वेतन लागू करने की मांग की गई। फतेहाबाद में 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल करने का किया ऐलान। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से एकाएक घटाए गए तेल के दामों से पेट्रोल पंप मालिकों को हुए भारी नुकसान के विरोध में 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 15 नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। यमुनानगर में ऑल कंपनी डीलर एसोसिएशन की विशेष बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर चौहान ने कहा कि 2017 से एसोसिएशन कमीशन बढ़ाने की मांग करती आ रही है, लेकिन उनकी मांग अमल में नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमारा कमीशन प्रति लीटर पर मिलता है। पेट्रोल और डीजल जितना सस्ता होता है सेल उतनी बढ़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और पेट्रोल पंप मालिक भी लाभ में रहेंगे। कैथल जिले के हरविंदर सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी के इवेंट में कांस्य पदक दिलाया था। 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरविंदर सिंह को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पलवल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते जिले के अंतर्गत टिकरी ब्राह्मण गांव में लिंगानुपात की स्थिति बेहद सुखद और उत्साहवर्धक है। अब प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1167 लड़कियां हैं। एसडीएम वैशाली सिंह ने गांव की प्रतिभाशाली बेटियों के 1.5 लाख रुपए की इनाम राशि देकर सम्मानित किया। सिरसा नटार रोड स्थित श्री गौशाला स्थित शहर की अलग अलग गौशालाओं में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सरकार की तरफ से लाए गए 75% आरक्षण बिल से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। इस आरक्षण बिल से पहले स्थानीय युवाओं को कंपनियों में नहीं दिया जाता था रोजगार। सरकार के इस फैसले से युवाओं में खुशी की लहर। हरियाणा सरकार ने युवाओं के साथ साथ उद्योगों के बारे में भी सही सोचा। दिल्ली एनसीआर में हवा में प्रदूषण पूरी तरीके से घुल चुका है। यही वजह है कि दीपावली के 6 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से ज्यादा रहा है। आज भी लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं कैथल में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। कैथल में पराली जलाने वाले 5 किसानों पर डीसी ने एफआईआर दर्ज की है, जिनसे भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। बल्लभगढ़ शहर में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हो रहे सर्वे में पूरे देश में टॉप 5 में बल्लभगढ़ का नाम आया है। जिले का AQI लेवल 400 से भी अधिक। गुरुग्राम में दिवाली के बाद भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। कैथल में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 के पार चला गया। चरखी दादरी में कथित दबाव के चलते RTI एक्टिविस्ट और विस्लुवार को गिरफ्तार करने का डीएसपी सस्पेंड किया गया। सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए निलंबन के आदेश। बावड़ा एसपी अनिल डूडी की तरफ से RTI एक्टिविस्ट जितेंद्र जटासरा को एक मामले में किया गया था गिरफ्तार। फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है। त्योहारों के मौके पर भी शहर पूरी तरीके से गंदा नजर आया। नगर निगम से तमाम लोग शिकायत करते रहे, लेकिन शहर में सफाई नहीं हुई। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि कचरा प्रबंधन एक बड़ा विषय है। शहर में करीब 5.5 लाख यूनिट है। सभी को बेहतर सर्विसेज देने के लिए तैयारियां करने की जरूरत थी। अमर वार्ड में वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। बावजूद उसके यदि लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ भी चालान किए जाएंगे।
गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी भी कहा जाता है वो कचरा हब बनता जा रहा है। एमसीजीजी ने आज 10 नवंबर को गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा सोसाइटी कॉलोनियों को कचरा उठवाया। वहीं एमसीजी ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री ने बताया गुरुग्राम का सर्वे कराया गया जिसमें अब से कचरे को अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज में 3 के सेक्टर 24 और 25 में हुडा विभाग की बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम की 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को हुडा विभाग ने कराया अतिक्रमण मुक्त। डीएलएफ फेज 3 सेक्टर 24 और 25 इलाके में बने अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों पुलिसकर्मी और अधिकारियों की मौजूदगी में की गई तोड़फोड़। मुहिम में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। एएसपी हेमेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि महम कस्बे के बाईपास पर एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। मौके पर काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। फरीदाबाद के डीएलएफ क्षेत्र के अचानक ट्रांसफार्मर से चिंगारी और पास की 7 दुकानों में आग लग गई जिसमें 5 बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर के जगधरी में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से 40 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोनीपत में रेस्टोरेंट निशा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है जिसके चलते हलालापुर गांव में पंचायत हुई जिसमें विधायक मोहनलाल बडौली मौजूद रहे। इस बीच विधायक मोहनलाल बडौली ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गुरुग्राम के बसई एनक्लेव में रात के वक्त घर में घुसकर चोरों ने विदेशी मुद्रा 2000 ऑस्ट्रेलियन करेंसी और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद जिसके बाद गुरुग्राम की सेक्टर 10 पुलिस ने इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 380 457 के तहत मुकदमा किया दर्ज। सोना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक विदेशी युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 72 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम करवाकर नगर परिषद को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा। रतिया में बस समस्या को लेकर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने बस अड्डे के दोनों मेन गेट्स को बंद कर जोरदार हंगामा किया। चरखी दादरी में एयरफोर्स के जवान की हत्या का मामला है सामने। पुलिस ने जवान का शव इंदिरा कैनाल के घीकाड़ा पंप हाउस में शव को बरामद किया। मृतक जवान के शरीर की चोटों के आधार पर पुलिस ने शव को मेडिकल बोर्ड की तरफ से पोस्टमार्टम के लिए रोहतक रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव आदमपुर निवासी 26 वर्षीय अजीत कुमार एयरफोर्स में आसाम में हवलदार पद पर कार्यरत था। पिछले दिनों दिवाली पर्व पर छुट्टियां लेकर घर आया था जवान। गोहाना के गांव भावड़ में विजेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी लड़की के भाई के समेत उसके दोस्त हैं। गुरुग्राम में पीजी के बाहर बैठी युवती पर केमिकल फेंकने का मामला आया सामने जिसके बाद युवती की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक रवि नाम के एक व्यक्ति ने युवती पर केमिकल फेंका। फिलहाल आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में पुलिस ने एक शव बरामद किया जिसके पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। पलवल में स्थित एलएनजी के पास स्थित ढाबे पर बर्तन साफ करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति के सर में कांच की बोतल से हमला कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच शुरू की। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में खूब तांडव मचाया तो वहीं भिवानी में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। जिले में घर घर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। इसके लिए 57,000 दूसरी डोज बकाया है। 139 टीमें फील्ड में है। 159 टीमें घर घर तैनात कर दी गई हैं। हिसार में डेंगू के 41 नए मामले आए सामने। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा ने बताया कि अभी तक 3,603 डेंगू आशंकित लोगों के सैंपल लिए गए। 3,603 लोगों की जांच की गई जिनमें 684 लोगों में डेंगू मिला है। 618 व्यक्ति डेंगू के रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 65 डेंगू सक्रिय मरीज हैं।
कैथल में डेंगू का कहर अब भी जारी। जिले में 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए। नए केसेस के बाद अब डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 291 पहुंचा। वहीं बीते दिन 90 बुखार से पीड़ित लोगों की डेंगू से जांच की गई। इनमें 10 गंभीर मरीजों को दाखिल करना पड़ा। कैथल शहर में अब तक 199 केस मिल चुके हैं। कुल 68.38% हैं। इसके बाद कलायत में 28, सीवन में 22 और राजौंद में 18 डेंगू के मरीज मिले। शहर में इतने ज्यादा डेंगू के केसेस मिलने के बाद भी फॉगिंग नहीं करवाई जा रही। नगर परिषद की ओर से सिर्फ पॉजिटिव केस मिलने वाले क्षेत्रों में ही फॉगिंग करवाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। राज्यपालों उपराज्यपालों का यह सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रखी है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म बन गई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार किया है। बाहुबली फेम निदेशक एस राजमौली इन दिनों अपनी आने वाली धमाकेदार मूवी RRR को लेकर चर्चा में है, जिसका पहला गाना भी रिलीज हो गया है। फिल्म RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर NTR और रामचरण जमकर डांस करते हुए नजर आए। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेमपुष्पा। महिला पहलवान और भाई की हत्या के बाद सोनीपत के हलालपुर गांव में तनाव। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिवार वालों को सौंपे शव। आरोपियों पर 1 लाख का इनाम। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का बड़ा कदम। प्रदेश भर में 77 नई पुलिस चौकियों को मंजूरी। नई चौकियों के 1232 पुलिसकर्मियों की भी होगी भर्ती। नारनौंद और किलोई में किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग। झांसी में 4 दिन से धरना जारी। हुड्डा खाप ने भी दी चेतावनी। गुरुग्राम के DLF फेज 3 में भूमाफियाओं के खिलाफ दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 60 करोड़ की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। अवैध दुकानें बनाकर किया गया था जब्त।